कैलासो सुरवर गिरिपतिम शंकर प्रियो कलानाथो राहु कमल भवनो हंस मिथुनो श्री विश्वनाथ श्री वेदनाथ श्री ममलेश्वर मुक्ति प्रदाता श्री महाकाल ओमकारेश्वर श्री रामेश्वर सुख दाता श्री मल्लिकार्जुन श्री भीम शंकरम श्री कृष्णेश्वर आनंद प्रभो श्री त्र्यंबकेश्वर श्री नागेश्वर श्री सोमनाथ सानंद विभो श्री अमरनाथ श्री केदारनाथ जगरक्षक पशुपति स्वामी अंत समय विराजो दया धाम दंडा प्रणाम साष्टांग नमामि पद कमलों में कोटि प्रणाम कर रहा दास प्रभु अनुगामी वंदन अभिनंदन स्वीकारो श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वामी कर रहा वंदना परशुराम प्रभु चरणों का हमें सहारा है त्रैलोक्य रक्षक चंद्रमौली नतमस्तक दास तुम्हारा है। जय शिव शंकर प्रलयंकर जय भूतनाथ जय जय सर्वेश्वर जय त्रिनेत्र मृत्युंजय शशिधर नीलकंठ भगवान चंद्रधर त्रिभुवनपति जय जय गंगाधर जय वृषभध्वज जय डमरूधर आशुतोष मंगलमय शंकर सुख कर दुख हर जय अखिलेश्वर लपिटे अंग अंग पर विषधर उमानाथ त्रिपुरारी महेश्वर पशुपति नंदीपति पन्नगधर जय शक्तिधर जय भूतेश्वर जय 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 त्रिशूलधर भयहर गिरिजापति जय जय शशि शेखर कैलाश पति जय जय योगेश्वर हर 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 आहतोष आस्तोष प्रलयंकर शंकरम ये भारी भेड़ियों भयानक भ्रांति मम शांत शिलाओं को अशांत सिंधु के उत्ताल तरंगों में तरंगित करते हुए ये झंझावात की झंकृत वायु ने एक अनूठा उफान सा क्यों उद्घोषित कर दिया है। अभ्रक सुभ्रमा विप्र दब्र भूमंडल मंडित अंतरिक्ष का अवलक्ष वक्षस्थल आज अक्ष विक्षोभकारी छुटक प्रदर्शन में प्रवृत्त सा क्यों हो रहा है।
क्या अखंड सेनानी के असुर अस्खंडी सुखंडी ने देव तत्व खंडी दुर्मत दैत्रात्किंडकाणी कंदराओं से कोदंड विमंडित उदंड दो दंड के पाखंड को खंड खंड कर डाला। प्राणास प्रोद्धित प्रकंपित कीनाश के व्यालायमान निर्गुण निर्गत निर्भुवन स्थावर जंगम की अमंगल प्रतिमूर्ति आज भस्म कर्मलित कलेवरा होकर प्रकंपित सी क्यों हो रही है? हे व्योम के सर्वेश ध्वज, अभी तक मैं मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक अरहत घंटिका घाटी विशुद्धा चक्र को भेदन करता हुआ अंत में सुरत चक्र अर्थात संसार चक्र को भेदन करने में संलग्न था कि सहसा आज किसी कठोर शब्द ने मुझे ब्रह्म आनंद से विचलित कर दिया। भगवान भोलेनाथ, ये प्रगट का प्रतिकूल तांडव नर्तन आज किसी भीषण अमंगल की ओर संकेत कर रहा है। बम भोले, ये कैसा नर्तन मेरे इस अविचल जीवन में आज कैसा भीषण परिवर्तन था समाधिस्थ तो ध्यान मग्न मैं सूरत चक्र को भेद चुका था। ब्रह्मानंद को भेदनार्थ ये दास आपका कर्मलीन था, पर इतने में घोर गर्जना करो आज किसने मुझे जगाया है। तड़तड़ तड़क का भीषण और भूमंडल सभी हिलाया है। क्यों दसों दिशाएं कांप रही, क्यों अडिग हिमालय ढोल गया। आज कौन शांतमयी वेला में रस में विष आकर घोल गया। इस महाघोर रोग के कारण हो सका न गुरुवर तो दर्शन बम भोले। ये कैसा नर्तन मेरे इस अविचल जीवन में आज कैसा भीषण परिवर्तन। गुरुदेव भगवान बनवे को सिंह धारण है, बनवे को सिंह धारण है। पछी करो क्यों करते हैं धन है झुंड, क्यों मृग छोड़ों के गजगन गर्जन क्यों करते हैं। कभी पलायन कामधेनु क्यों प्रकृति हाथ इछलाती है। और वही कहकर भय भी सभी क्यों महाप्रलय दिखलाती है। लग रहा धन क्यों नहीं नाथ, वो नंदी क्यों हुंकार रहा। ले बढ़ो परशु अब परशुराम कौन मुझे ललकार रहा। आराध भूतल करो क्रांत बचा दो क्या, या करूं और फिर अरिमर्दन बम भोले। ये कैसा नर्तन मेरे इस अविचल जीवन में आज कैसा भीषण परिवर्तन। भगवान भोलेनाथ, योगाभ्यास मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। अस्तु समाधिस्थ होकर विदित करूंगा कठोर शब्द का मूल स्रोत क्या है, इसका कारण क्या है। ओम विदित हो गया। मिथिलापुर में किसी ने त्र्यंबक के पावन पुनीतायुध अजगों का विनाश कर डाला। अजगों का विनाश रेणुकानंदन परशुराम के रहते शिव धनुष की ऐसी दशा। स्वार्थी नेपाल सीरत्वत ये तेरा खंड। तुम भगवान शंकर के अनन्य उपासकों में से एक थे। तूने सत्यम शिवम सुंदरम का मूल मंत्र अपने जीवन में सदैव के लिए धारण कर लिया था, परंतु आज तूने साधना की आराधना का परित्याग कर स्वार्थ की भावना से उत्प्रेरित होकर महान का स्वीकार किया है। अस्तुकर स्वीकार के प्रायश्चित हेतु तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सीरध्वज आज कपट वारा हम शेष कस बचाएंगे। पीरप प्रशोनी जननियों के स्वरूप प्रवाहित होंगे। अपनी प्रबल चाल से मैं मारुत का पेट रोक दूंगा। अकबर को पकड़ खींच जानी पृथ्वी पर से फेंक दूंगा। ये मांदी पृथ्वी पाताल बनाऊंगा। हिल उठे कपट वाराह शेष ऐसी मैं प्रलय बचाऊंगा, ऐसी में प्रलय बचाऊंगा। अरे उछल पड़ लाल को व्यवस्था बनाएगा। समझ ही बचेगा
सत्यदेव अखंड 14 भुवन कहीं पर भी जाकर के छिपाए, परंतु परशुराम शास्त्र जीवित ना बच पाएगा। अचला में अचल यदि अब भी अभिमानी है तो अंजलि कृत अस्त आदि अंचला सुनाएगा। ब्रह्म रुद्र विष्णु की शरण तू भले ही जा, परंतु परशुराम आज तुझे पकड़ खींच लाएगा, रक्षित रहेगा। यदि हिमकर और भास्कर से तो रेणुका कुमार बलराम तुझे खाएगा। सरिता सर सिंधु में भी छिपेगा यदि तो परशुराम आज कच्छ मच्छर कोल नरसिंह बन जाएगा, नरसिंह बन जाएगा। आश्रम देवी, आश्रम की रक्षा करना, सावकों पशुपक्षियों कुछ कालांतर हेतु वन विचार करना, पलधर का प्रस्थान मिथिला प्रांगण की ओर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यो सरसम लगे करन सबदन प्रणाम। नमो मन श्री स्वामी अनुपम छटा की अति बने। पधारे पधारे ब्रह्म ऋषि अपर रचना के रचयिता पदों की सिर धरूं धूली मुदित मन हो के धरूं। बात मन के चरणों में रामदेव गुप्ता का प्रणाम नसावे जो तुमको प्रभाकर किरणें प्रखर हो सुहावे सैया पर चतुर्भुजधारे भृगुलता राहे तवलो तबलो जय सदा सुनावे वीणा ध्वनि सुर सरस धारा सरस्वती। आयुष्मान हो, यशस्वी हो, कल्याण हो। जगत आनी सिनुना
नामा। प्रातः स्मरणीय भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में जनक का प्राण स्वीकार हो। हे देव तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, मुनिराज तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, मुनिराज तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। आराधक हूँ मैं देव आपका, पूजा है तो हुआ धृत हो, पास नहीं कुछ केवल श्रद्धा, ओ तन मन धने से ही अर्पित हो, ज्ञात नहीं है मुझे देव पूजा करने की विधिया, नहीं पास है ये पात्र भाव के, तो पदे पदे पावलिया श्रद्धा के पावड़े बिछा करके, देवयाज आसानित हो गया तभी तो ये प्राप्त बने। इसीलिए मैं जीवित हूँ जीवन की पूर्ण वो पवन में, कृपा सुमन यदि जाए तो सकल मनोरथ ये सेठी बनेंगे, सुभाषी सयापना मिल जाए। ओ विनत चरणा मुझों में युग नष्टा ज्ञान राशि ललाट में, मुनिराज तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, ओ मुनिराज तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। सत्यतीर्थम दया तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत गया तीर्थम तीर्थम सत्यवादिता, ज्ञान तीर्थम तपा तीर्थम तीर्थम सत्य प्रकीर्तिता, सर्वभूत दया तीर्थम विशुद्धिर मनसो भवेत। शीलध्वज पूजा की विधि का ज्ञान हो अथवा ना हो, लेकिन यदि भाव शुद्ध है तो भाव शुद्ध है तो भाव के आधार पर ही भगवान की प्राप्ति होती है। और पूजा की विधियां तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, पर यदि भाव का अभाव है तो उस पूजा से भगवान की प्रसन्नता कभी प्राप्त होती नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी राम का उच्चारण नहीं कर पाते थे, राम की जगह पर मरा 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 का जाप करते थे, लेकिन भाव शुद्ध था। परिणाम क्या हुआ?
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म की कोटि में वाल्मीकि जी पहुंच गए। ज्ञान प्रबल नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति भाव प्रबल था। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों का निग्रह तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है, तपस्या तीर्थ है, और सारे प्राणियों पर दया भी एक तीर्थ है। ये समस्त तीर्थ, गंगा जी में स्नान करो, यमुना जी में स्नान करो, अनेकानेक धर्म स्थलों के दर्शन करो, तीर्थ यात्रा करो, लेकिन तीर्थ का भाव होता है पवित्र करना। आप गंगा जी में स्नान करते हो क्यों? कि हम पवित्र हो जाएं। यमुना जी में स्नान करते हो क्यों? मानसिक पवित्रता आ जाए। भगवान के लिए चित्रकूट, अयोध्या, काशी इत्यादि स्थलों पर जाते हो क्यों? कि मन में शुद्धता आ जाए। इसलिए हर एक व्यक्ति तीर्थ करता है कि शांति की प्राप्ति हो जाए। लेकिन वास्तविक तीर्थ कहाँ है? तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, सर्वभूत दया तीर्थम विशुद्धिर मनसो भवेत। अगर हर एक प्राणी के प्रति दया का भाव तुम्हारे हृदय में आ जाए तो फिर तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे तीर्थ यात्रा का फल आपको घर बैठे ही प्राप्त होगा। लेकिन हर एक प्राणी के प्रति दया का भाव, किसी के प्रति हिंसा का भाव ना हो। अगर धर्म आचरण है तो उसके प्रति शुचिता का, पवित्रता का, निबद्धता का इत्यादि भाव जागृत हो रहा है, तो ही भाव सर्व सार्थक है और सर्वहित कारक है और आत्म कल्याण का भी प्रमुख निमित्त बन जाता है। सीरत बोलो, तुम्हारे जीवन की ही विशेषता है। दया सर्वभूते संतुष्टाय निकेनवा सर्व इंद्रिय प्रशांत्यात्युपतुष्टि आसु जनार्दना तत्तेनुकंपां सुस्मिच्छमाणो भुंजाने वात्मकत्वं विपाकम हेतवाग्वपुर्विदन् नमस्ते जीवेत्यो मुक्ति पदो सदाय भाग। तुम एक धर्मात्मा राजा हो, और राजाओं के साथ हमारे दो प्रकार के व्यवहार हैं। जिन राजाओं ने अधर्म का आश्रय लिया और प्रजा के शोषक बने, उन राजाओं को मैंने अपने परस को निमित्त बना करके दंडित किया। और जिन राजाओं ने धर्म का आश्रय लेकर के प्रजा का पालन पुत्रवत किया, तो ऐसे राजाओं को मैंने सदैव आशीर्वाद दिया है। धर्मात्मा राजाओं को मैंने कभी छेड़ा नहीं, धर्मात्मा राजाओं को मैंने कभी छेड़ा नहीं, और अधर्मी राजाओं को मैंने कभी छोड़ा नहीं। ये मेरे जीवन का आधार रहा है। तुम धर्मात्मा राजा हो, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है। धरा पर बहे जमलो गंगा की धारा, बढ़े तमलो ज्ञानी सुयस नृप तुम्हारा। शंभु की अर्चना में तुम सदा मन लगाओ, और योग की साधना से हृदय में बसाओ। धर्म के मार्ग पर ही सदा पग बढ़ाना, न मन में कभी भाव प्रतिकूल लाना। जन जन हुआ कर में सुख शांति भर दो, और सुधा सिंधु भर कर धरा स्वर्ग कर दो। आयुष्मान भव। पुत्री सीते, ये भागवत परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। चिरध्वज, ये सुंदरता की जुट मूर्ति सी और मां गंगा सी लहराती, ये बढ़ी आ रही कौन पास, मां अम्बा सी हरसाती। इसका धवलित मुख मंडल लख हो, चंद्र कांति
शर्माती और विद्युत प्रतिभा से उज्ज्वल निर्दंतावली दमकाती। ये भाल विशाल और बिलों की बाल दुधराज समूह लगाती। वही आ रही कौन पास मां अंबासी हरसाती। इंद्रधनुष सी भौह वक्र अरुण झुन पायल झनकाती। नारद शारद की वीणा से ज्ञानी बाणी गुंजाती। त्रिवेणी सी बेणी इसकी जो लहरा लहरा लहराती। और बही आ रही ये कौन पास मां अंबासी हरसाती। जनक ये दुलारी कौन, जनक ये कुमारी कौन, कितनी अनुपम दिव्य छटा सी कन्या तुमने पाई। महाक्रांति की चिनगारी बन तेरे घर में आई। बोलो बोलो नीलकंठ भूषण, ये राज दुलारी कौन, जनक ये राजकुमारी कौन। मिथिला में मुनिवर एक बार मेरा भाग्य था मरलाया। उमर भूमि हुए मुनिनाथ यहाँ भीषण तम था अकाल छाया। तो विकराल ज्वाल था काल काल में बालक वृद्ध तरुण जाते। सर्वत्र त्राहि मची हुए कोई न सहायक वे पाते। तो दुर्दशा देश की देख सदा मेरा मानस रहता रोता। तब ऋषियों के आज्ञा को पा रानी के साथ क्षेत्र जोता। जिस स्थल में था गड़ा घड़ा टकराया मेरे हलफल से। निकली अनुपम कन्या उससे और मिथिला भी तृप्त हुई जल से। बस वही लाडली है मुनिवर जो सन्मुख शीश झुकाती है। आशीर्वाद इसे दो मुनि यह आशीर्वाद चाहती है। नाम जानकी परम पुनीता। नारद आए कहवे पुनि सीता। ये कन्या तुम्हें भूमि से प्राप्त हुई और भूमि से कन्या तुम्हें तब मिली जब तुम्हारे यहां अकाल पड़ा हुआ था। अकाल व्यास जी कहां पर पड़ता है? जहां पर विद्वानों का भाग मूर्खों में बांट दिया जाए अकाल वहां पड़ता है। जहां कन्याओं की हत्याएं की जाए अकाल वहां पड़ता है। जहां माता पिता गुरुजनों का तिरस्कार किया जाए अकाल वहीं पड़ता है। अपूज्या यत्र पूज्यते पूजनीयो न पूज्यते, शिव महापुराण में बताया गया है। अपूज्या यत्र पूज्यते, जहां पर अपूज्य व्यक्ति का पूजन किया जाए। अपूज्य माने होता है जो सम्माननीय ना हो, मदिरा का पान करता हो, मांस खाता हो। अपूज्या यत्र पूज्यते, उसकी जहां पर पूजा की जाए। और पूजनीयो न पूजते, जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान के नाम का जाप करता हो, जो दूसरे को सदैव हित की सलाह देता हो,
ऐसे व्यक्ति का ना पूजते, पूजनीय ना पूजते तो तत्राण तीन भविष्य दारिद्र्यम मरणम भयम, दरिद्रता भय मरण ऐसे स्थल पर स्वयं चल करके पहुंच जाते हैं। तुम एक धर्मात्मा राजा हो और तुम्हारी प्रजा के संदर्भ में बताया गया धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील, ये शील शब्द का प्रयोग बड़ा महत्वशाली होता है राजा जनक। अध्ययन करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सबको अध्ययनशील नहीं कहा जाता। अध्ययनशील कौन? सोते जागते उठते बैठते जो बालक अध्ययन करने लगे उसको कहते अध्ययनशील। तो तुम्हारी प्रजा धर्मशील, धर्म कर्म करना तुम्हारी प्रजा का स्वाभाविक गुण है, इसलिए प्रजा धर्मशील, तुम धर्मात्मा। फिर तुम्हारे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? अकाल पड़ने का कारण क्या रहा? क्यों अकाल पड़ा तुम्हारे राज्य में? व्यास जी, आप कुछ सहायता करोगे जनक जी की? ये तो लंबी बात कभी बताएंगे जनक जी महाराज। माने आप भी साथ छोड़कर अलग हट रहे हो। माने जनक जैसे धर्मात्मा के राजा के राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? अगर धर्मात्मा राजाओं के राज्य की ऐसी स्थिति होगी तो अधर्मी राजाओं के राज्य की क्या स्थिति होगी? तो इनके यहां अकाल क्यों पड़ा? अब आपने तो सब पुराण लिखे, आप व्यास जी हैं, आपने सारे पुराण लिखे हैं, तो किसी पुराण में क्या इसका कोई उल्लेख नहीं आया कि इनके यहां अकाल क्यों पड़ा? गुरु जी कहां है? सतानंद जी? गुरु जी है अंदर है। अच्छा, वो भी अलग हट के चले गए। चलो, अब गुरु जी जब मिलेंगे सतानंद जी तब उन्हीं से इस विषय पर हम परामर्श करेंगे। इस कन्या का नाम क्या बताया अभी आपने? सीता। सीता। एक नाम और बताया था आपने? जानकी। इसके दो नाम आपने बताए, जानकी और सीता, और ये दोनों नाम तुम्हारे नाम से जुड़े हुए हैं। तुम जनक हो तो ये जानकी है, तुम शीरध्वज हो तो ये सीता है। और हमारे पुराणों में ये बताया गया है कि कन्या का नाम अगर पिता के नाम से मिलता हो और कन्या के आचरण यदि पिता के आचरण से मिलते हो और पिता धर्मात्मा हो तो फिर ऐसी कन्या दोनों कुलों का उद्धार करती है। ऐसी कन्या दोनों कुलों का उद्धार करती है, पिता के कुल का भी कल्याण करती है और जहां उस कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार होता है वहां जाकर के भी वो कन्या कल्याण करती है। और इस कन्या के जितने नाम हैं ये सारे नाम आपके नाम से जुड़े हुए हैं। इसको जानकी कहा गया क्यों? क्योंकि पहले तुम जनक हो तो ये जानकी है, तुम शीरध्वज हो तो ये सीता है, तुम विधेय हो तो ये वैदेही है, तुम मिथिलेश हो तो ये मैथिली है, तुम भूपति हो तो ये भूमिजा है। इस कन्या के सारे नाम, जितने नाम इस कन्या के हैं सारे नाम आपके नाम से ही संबंधित हैं। व्यास जी यथार्थ वाणी है, यथार्थ है। हाँ, तो मेरा अनुमान कह रहा है कि इस कन्या से आपके कुल का भी कल्याण होगा और जहां इसका पाणी ग्रहण संस्कार होगा वहां पर भी ये कन्या कल्याण ही करेगी। मैं इस कन्या को आशीर्वाद देता हूं। सब पतितों दलितों दुखितों के मन की बेटी अरमान तुम्ही हो, आशीर्वाद हमारा तुमको जन जन की वरदान तुम्ही हो। तुमसे भी शिक्षा लें सीता सारे जग की नारी, सतियों में हो सती शिरोमणि बनोगी पति को प्यारी। जल जाए अधम पापी जिससे ऐसी बनोगी चिनगारी, स्वर्ण अक्षरों में लिख जाए गाथा अमर तुम्हारी। सतियों में तुम पूजी जाओ सब तेरा गुणगान करें, तेरे पद की अगुवाई ज्ञानी चलकर भगवान करें। भूली विसरी पथ से विचलित अबलाओं को शुभ ज्ञान तुम्ही हो, आशीर्वाद हमारा तुमको जन जन की वरदान तुम्ही हो।
पग पड़े तुम्हारे जहां वहां एक नई कांत दिखलाती हो, अत्याचारों का हो विनाश धरती माता हर्षाती हो, धर्मद्रोहियों के किंचित तेरे रहते न विधान पले, तेरे संकेतों पर सीता सारे जग के इंसान चले, मिट जाए दुष्ट अत्याचारी बड़ मानव का उत्कर्ष चले, अपने अतीत का शुभ समेट ये सारा भारत वर्ष चले, ये सारा आर्यावर्त चले, भग जाए कलुष तेरे भय से, नूतन जग की अभियान तुम्ही हो, आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम ही हो, हमारा आशीर्वाद है। जाइए, ले जाइए अपनी कन्या, जाइए। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सजानी, विश्वामित्र मिले पुनिया। आइए ब्रह्म ऋषि, आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए आइए। व्यास जी, ये हमारे बाबा हैं। सब प्रकार से बाबा है, आप सत्यता यही है। हर प्रकार से देखो, बाबा शब्द पर अगर विचार किया जाए तो किसी भी व्यक्ति को बाबा कहने के 3 कारण होते हैं। एक कारण है संबंध, दूसरा कारण है अवस्था। अगर किसी से आपका संबंध है तो आप यदि उससे अवस्था में भी कम होंगे, लेकिन वो आपका अगर संबंध में बाबा है तो आप उसको बाबा कहेंगे। और दूसरा एक कारण ये है कि अगर कोई संबंध ना भी हो, लेकिन किसी की अवस्था बहुत ज्यादा, उम्र किसी की बहुत अधिक है, तब भी हम लोग प्रायः उसको बाबा कहते हैं। और एक कारण और है जो संबंध और अवस्था दोनों से अलग है, और वो कारण है वनम व्रजति सा बाबा, जो घर छोड़ करके जंगल में रहने लगे उसको भी बाबा कहा जाता है। आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति से कोई संबंध हो, आवश्यक नहीं कि अवस्था में आपसे ज्यादा हो, लेकिन घर छोड़ करके अगर कोई जंगल में रहने लगा है तो उस व्यक्ति को भी बाबा कहा जाता है। और ये हमारे 3 प्रकार से बाबा हैं। संबंध में हमारे पिताजी के सगे मामा है, ये पिताजी के सगे मामा, और पिताजी के मामा को क्या कहा जाता है? बाबा। अवस्था में जब पिताजी के मामा तो अवस्था में भी हमसे अधिक है, इसलिए भी हम इन्हें बाबा कर सकते हैं। और तीसरा कारण, ये पहले राजा थे, इनका नाम था विश्वरथ, और उसके बाद राज्य छोड़ करके चले गए जंगल तपस्या करने के लिए, और तपस्या करके इन्होंने विश्व का बड़ा कल्याण किया। तो विश्व के लोगों ने इनको विश्वरथ कहना बंद कर दिया और विश्वामित्र कहना शुरू कर दिया, और बाबा कहने का हमें तीसरा अवसर भी प्राप्त हो गया। और विश्व के लिए कितना कल्याण इन्होंने किया। व्यास जी, ब्रह्मा जी ने बनाई गाय, ब्रह्मा जी ने बनाई गाय तो बाबा ने बनाई भैंस। अच्छा, ब्रह्मा जी की सृष्टि में गाय से दूध मिलता था, और बाबा ने जब नई सृष्टि बनाई तो इन्होंने भैंस बनाई। और जितने मोटे अनाज हैं, मक्का और बाजरा इत्यादि जितने मोटे अनाज हैं, ये सब अनाज बनाए हमारे बाबा ने। और व्यास जी, ब्रह्मा जी की सृष्टि में था स्वान, तो इन्होंने बनाया गड़ा। अच्छा, कहने का अर्थ ये है कि बाबा ने कई नई प्रजातियों को जन्म दिया है। बाबा जी तपस्या करके नई प्रजातियों को जन्म दिया है, तो हमें तीसरा अवसर भी बाबा कहने का मिल गया। अब व्यास जी, बाबा धन बाबा धन बाबा बराबर, जैसे एक धन एक धन एक बराबर 3 है ना, एक धन एक बराबर 3। तो बाबा धन बाबा बराबर 3 बाबा की, बाबा के घाते 3। नहीं,
सर प्रकाश बाबा है आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं गणित में भी होता, घात चढ़ा दी जाती ऊपर तो हमने सोचा ऐसा तो नहीं, घात घात 3। बाबा विश्वामित्र के रूप में आप जिन्हें देख रहे हैं हमारे परम आदरणीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, जो कि सिवली बिगरू ग्राम से पधारे हैं। गुप्ता जी की विशेष इच्छा से आज इनका पदार्पण यहाँ हुआ है। गुप्ता जी की विशेष इच्छा थी कि विश्वामित्र परशुराम का भी संवाद होना चाहिए। यूं कहे कौशिक सुनो मंदे हो बालक, ये इस चौपाई का लोप होता जा रहा है प्राय। तो आज इस स्थल की भी पूर्ति होनी चाहिए। इसके लिए हमने और गुप्ता जी ने मिलकर श्री राजेश्वरानंद जी का चयन किया है। आप सिवली के बिगरू ग्राम से पधारे हैं। भाई बिगरू का ब्राह्मण जबरदस्त तो होगा ही। परशुराम की भूमिका में आप जिन्हें देख रहे हैं परम आदरणीय सर्वश्रेष्ठ परम परशुराम अभिनेता पंडित श्री त्रिभुवन जी त्रिवेदी आप सबसे सुपरिचित हैं। लक्ष्मण जी की भूमिका में आप जिन्हें देख रहे हैं हमारे बड़े भैया परम आदरणीय राम प्रकाश जी दीक्षित, भोगवार उन्नाव। वास्तव में बड़े भैया इस समय वर्तमान में उन्नाव जनपद के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मण अभिनेता हैं। राम जी की भूमिका में आप जिन्हें देख रहे हैं हमारे छोटे भाई सत्यम जी शुक्ला, जो कि जनपद कन्नौज से पधारे हैं। आपकी लीला वास्तव में बड़ी ही रसमयी होगी। तो सुनिए महामुनि विश्वामित्र जी के भी विचार और भगवान परशुराम जी के विचार। व्यास जी, इस संसार में दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख नहीं है और संतों के मिलन से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय करंग, तूलताई सकल मिली जो सुख लव सतसंग। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतना जहां जही पाई। सो जानो सतसंग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाऊ। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तो आज आपका मिलन हुआ, भगवान की बड़ी विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई कि आप जैसे संतों से मिलन हुआ। मैं जानना चाहता हूं आप कुशल मंगल से हैं?